इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के महमूदाबाद के आदर्श नगर पालिका में। जी हाँ, सही सुना, आदर्श नगर पालिका। एक ऐसी नगर पालिका जहां पर नालियों का ये हाल है, बजबजाती नालियां, गंदगियों का अंबार और मच्छरों की भरमार। ये हाल है महमूदाबाद के कटरा मोहल्ले का। आज हम यहाँ पर निकले हैं तो हमारी नज़र अचानक से इस रास्ते पे गई। ये मुख्य रास्ता है जहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं रखा है, नालियाँ ऊपर तक हैं और इन नालियों का जो निकास है आप देख रहे हैं कि एक इस तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। किस तरह का निकास है? इधर जो नाली थी वो पूर्णतः आपको बंद दिखाई पड़ रही होगी, सड़कें धसी हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि सालों से हम गुहार लगा रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आइए मामले को लेकर स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? लाइक बाकर है भाई साहब। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ पे बहुत सी आ रही है, ऐसी आ रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाली का जो प्रोसेस चल रहा है अभी तक के, मैं 3 साल से नगर पालिका के चक्कर काट रहा हूँ, 4 साल से बिफोर, लेकिन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। क्योंकि मैं इस रोड को लेके बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमारा मकान जा रहा है, कभी कभी पानी भर जाता है तो इसमें से हम लोगों को लेवल लगाना पड़ता है पानी उलझवाने के लिए, क्योंकि कोई साधन ही नहीं पानी निकालने के लिए। आज मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या कब तक ऐसे चलेगा? जब हमारे लोग के घर धंस जाएंगे, गिर जाएंगे, तब ऐसा होगा क्या? नालियों का ये जर्जर हाल है। जरा कैमरामैन साहब इधर दिखाइए, सामने आप दिखाइए कि बिल्कुल जाम हुई है नालियाँ। मैं तो ये कहना यही चाह रहा हूँ कि ये आदर्श नगर के नाम से जाना जाता है, तो हमको लग रहा है इसको आदर्श नगर कहना ही गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे ना साफ सफाई कुछ भी नहीं है तो इसे तो हम लोग कौन सा नाम दे? ये कम है। चाची क्या दिक्कत आ रही? हाँ भैया, तो नाली भैया है, दिक्कत है ये नाली जो पानी धसा हुआ है, हमको निकलने बैठने में परेशानी होती है। और इधर भी जैसे ये इधर भी जो नाली सीधी है, इससे चली जाए तो बेहतर, ज्यादा अच्छा है। ये बंद कर दीजिए, बेकार है, गिर जाता है, रास्ते में नाला पड़ता है। ये मतलब ये क्रॉस नाली न होना चाहिए, क्रॉस नाली बजाय सीधे नाली कर दे। तो क्या उस तरफ कभी नाली नहीं थी? नाली थी, अभी वहां से वहां तक बंद है, करीब 10 फीट बनना है, 12 फीट। उसको क्रॉस या खत्म कर दे, जब साइड में है तो मतलब क्रॉस का कोई काम ही नहीं है जी। और ये सड़क देख लीजिए जरा, आप 10 दफा खुद चुकी है, वो 4 दफा चक्र पंडित सिद्धार्थ उन्हीं का वार्ड है और उनसे 10 दफा उनसे कह चुके हैं। और ये खंबे में लाइट नहीं आ रही, 10 चक्कर कह चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या अपने जिम्मेदारों से, नगर पालिका के जिम्मेदारों से इस बात को रखा? ये साहब खुद आए थे, ये साहब खुद थे, आए थे यहाँ पर, मौके पर सब नाप ले गए थे 1.5 साल पहले, अभी तक नहीं हुई बात खत्म। अच्छा, पूर्व जो अभी रिटायर हुए? हाँ, वो नाप के, हाँ वो आके नाप के ले गए थे, ये भी आए थे और वो गौतम जी आए थे सब। ये सब क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या ये कि नाली में बच्चे निकलते हैं, पढ़ने वाले, महल्ले के, गैर महल्ले के सब निकलते हैं, साइकिल लेके निकलते हैं, साइकिल लेके इसी नाली में गिर जाते हैं। तो हम चाहते हैं क्रॉस खत्म किया जाए और सीधा किया जाए नाली। क्या नाम है आपका? सहनाज। क्या दिक्कतें आ रही हैं? भैया यही सब दिक्कतें हैं जो बता रहे हैं, यही सब दिक्कतें हमको भी हैं। क्या मच्छर को भगाने के लिए कोई फॉगिंग की गई इस मोहल्ले में? नहीं नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? कभी तो देखा हो? कभी नहीं। कभी नहीं देखा। फॉगिंग हुई यहाँ पर? यहाँ पे भाई साहब फॉगिंग तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ, मच्छर छोड़ने का काम यहाँ किया जाता है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। मतलब मच्छर भगाने नहीं, भगाने का नहीं, छोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पीछे नालियाँ, आगे नालियाँ, तो यहाँ पे मच्छरों की पैदावार ज्यादा है। हम तो चाह रहे हैं चेयरमैन साहब अपनी आंखों से देखे ये और इसका नज़ारा देखें, और कम से कम यहाँ की जो जनता है तरह तरह कर रहे, कम से कम उससे पूछे तो निकल के कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है आपको। ऐसा तो कर ही सकते हैं। आप सामने की रोड को देख लीजिए, इसमें गड्ढे हैं, सड़कों में पानी जाम हो जाता है तो हमको लेबल लगाना पड़ता है भाई साहब। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे गिर जाते हैं। ये देखिए वहां पे कितना ऊंचा बना हुआ, हमारा घर धसा हुआ यहाँ पे। अब कहने का मतलब यहाँ तक आप देखते चले जाए, सड़क कभी बनी नहीं है, कभी नहीं बनी। जब से मैं आज 13 साल से मैं सऊदी से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये सड़क बनी ही नहीं। अब उसके पहले मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। अच्छा तो फिर ये कैसे होगा? मतलब कहीं किसी जिम्मेदार से गए, किसी से बात किए? हाँ, मैंने कई बार ऐसा किया है कि वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे हमारी बात हुई, और बात करने के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया, और हमारा जो यहाँ का चेयरमैन की इसमें ज़्यादा कुछ ना कह करके यहाँ हमारे जो सभासद साहब हैं, पंडित चक्र सुदर्शन साहब,
उन्होंने इस मोहल्ले को बिल्कुल जर्जर बना के रखा तो है। ये कटरा पड़ता है बेलदारी टोला? बेलदारी टोला कटरा ये बेलदारी टोला लगता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अभी तक के यहाँ पर ये सड़क, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमको वोट नहीं मिली है इधर से, तो मैं इसमें काम क्या कर रहा हूँ। क्या इसी तरीके से वोट अगर आपको नहीं मिली तो आपका कार्य क्या है, जनता के प्रतिनिधि आप कैसे बने, और अगर हैं तो इसको काम कराइए। हमारा घर जा रहा है, हमारा बाहर जा रहा है, हमारे घर के पीछे नाले, आगे नाले, और सड़कें जाम है तो पानी भर जाता है, हम लोग के बच्चे गिरते हैं, हमारे यहाँ की औरतें जब निकलती है ना उनको बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो देखिए ये हाल है, पहली ऐसी गली है जहां पर आज अंदर से निकल करके देखा गया तो मालूम पड़ा। आप देखिए ये एक प्लॉट पड़ा हुआ है और नाली आपको दिख रही होगी, जो नाली थी वो जुड़ते हुए यहाँ पर आपको ये देखिए ये नाली आपको उस तरफ जाते हुए दिख रही है। अगर इस तरफ की मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि नाली का जो जमा कचरा है वो निकाला जाता हो, निकाला जा रहा हो, या निकाले जाने की कोई संभावना नहीं लग रही है। ऐसे में ये कूड़ा देखिए, ऐसे में ये ताजा हालात देखिए, क्या ये संक्रमण रोग नहीं पैदा कर रहे हैं? लाखों का फ्यूल, लाखों के संसाधन नगर पालिका में, और जर्जर स्थिति और हालात तो आपने देख लिए होंगे। ये महमूदाबाद के कटरा वार्ड का पहली ऐसी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आगे कोई वार्ड में जाए तो चीजें व्यवस्थित दिखें, लेकिन देखते हैं, चलिए आगे क्या दिखा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सड़कों में गड्ढे का दावा, नाली की निकासी का मामला, बजबजाती नालियां, गंदगी का मामला और तमाम चीजें सामने आ रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए जो नाली आपको दिखाई गई थी ये घूम के उस तरफ ही जा रही है। यदि वहां पे साफ सफाई का कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी तो आखिर कैसे चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे जिम्मेदार कब जागते हैं, कब चीजें व्यवस्थित होती हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बेहद बेकार हैं। होली गुजर गई है, ईद आने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में संक्रमण रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब जागते हैं और इस पर क्या कुछ देखने को मिलता है। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ आई इंडिया के लिए अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।